हिंद दोस्तों, GK स्टूडेंट लाइफ में आप सभी को स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु सर का ज्योग्राफी का चैप्टर 11, जो कि इससे पहले हमने 10 तक देख चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जो चैनल बनाए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परिवहन के साधनों को वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन डी इनमें से सभी। स्थल परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही। भारत के परिवहन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। सड़क परिवहन साधनों द्वारा सबसे कम यात्री यातायात का संचालन किया जाता है। नहीं, ये गलत हो जाएगा ऑप्शन सी। वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार निम्न में से कौन सा मिलन सही है? तो ऑप्शन डी इनमें से सभी सही है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1,36,400 किलोमीटर, राज्य जलमार्ग 1,76,818 किलोमीटर, अन्य सड़कें 59,02,539 किलोमीटर। तो सभी सही हो जाएगा ऑप्शन डी। राष्ट्रीय जलमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग के संबंध में कौन सा गलत है? ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसके निर्माण एवं रख रखाव की जिम्मेवारी केंद्र सरकार की होती है। बिल्कुल सही है। देश के कुल सड़क मार्गों की लंबाई लगभग 2.03% है। बिल्कुल सही है। इसके द्वारा संपूर्ण यातायात लगभग 40% भाग वहन किया जाता है। यह भी सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई गलत नहीं है। राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुआ? तो ऑप्शन सी 1995। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई का सही क्रम कौन सा है? तो ऑप्शन बी महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। सीमा सड़क संगठन BRO के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन देखते हैं। ए, इसकी स्थापना 1960 में किया गया है। बिल्कुल सही है। यह रक्षा मंत्रालय के अधीन एक सड़क निर्माण एजेंसी है। बिल्कुल ये भी सही है। पठानकोट जम्मू कश्मीर उरी राष्ट्रीय राजमार्ग का रखरखाव इसी के अधीन है। ये भी सही है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, सबके सब सही है। तो ऑप्शन डी। प्रोजेक्ट जनता का संबंध किस पड़ोसी देश से है? तो ऑप्शन बी भूटान से है। किस प्रोजेक्ट के तहत महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित जिलों में सड़कों का निर्माण किया जा रहा है? तो ऑप्शन ए प्रोजेक्ट हीरक। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। किस प्रोजेक्ट को जम्मू कश्मीर के जीवन रेखा भी कहते हैं? तो ऑप्शन बी प्रोजेक्ट बीकन को जीवन रेखा भी कहा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग की विकास परियोजना के तहत शुरू की गई स्वर्णिम चतुर्भुज योजना निम्न में से किस किस शहर को जोड़ता है? तो ऑप्शन ई इनमें से सभी सही हो जाएगा। दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता। तो ऑप्शन ई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन डी इनमें से सभी सही है। तो ऑप्शन डी। पूर्व पश्चिम गलियारे के अंतर्गत भारत के पूर्व में सिलचर और पश्चिम में पोरबंदर जोड़ता है। बिल्कुल सही है। उत्तर दक्षिण गलियारों के अंतर्गत उत्तर में श्रीनगर और दक्षिण में कन्याकुमारी जोड़ता है। भी सही है। पूर्व पश्चिम तथा उत्तर दक्षिण गलियारे एक दूसरे को आपस में झांसे में काटते हैं। बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सबके सब सही है। वर्तमान में ग्रैंड ट्रंक रोड के अंतर्गत कौन सा शामिल है? तो ऑप्शन बी NH44 और NH19। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग पोरबंदर को सिलचर से जोड़ता है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन
सी हो जाएगा NH27 हो जाएगा। ऑप्शन सी, जिनमें से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग श्रीनगर के कन्याकुमारी को जोड़ता है? तो ऑप्शन सी NH44 हो जाएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत कोलकाता से चेन्नई को किस राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा जोड़ा जाता है? तो ऑप्शन ए NH16। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत दिल्ली से कोलकाता को किस राष्ट्रीय मार्ग द्वारा जोड़ा जाता है? तो ऑप्शन बी NH19। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत दिल्ली से चेन्नई को किस राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा जोड़ा जाता है? तो ऑप्शन ए NH48। ऑप्शन ए हो जाएगा। जिनमें से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे लंबा है? तो ऑप्शन डी NH7 सबसे लंबा है। हरित राजमार्ग नीति 2015 का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन डी इनमें से, ऑप्शन ए इनमें से सभी। वायु प्रदूषण एवं धूल के हानिकारक के प्रभाव को कम करना, बिल्कुल सही है। ध्वनि प्रदूषण को कम करना, बिल्कुल सही है। तटबंध ढलानों पर मृदा कटाव को कम करना, ये भी सही है। स्थानीय लोगों के लिए रोजगार सृजन करना, ये भी सही है। ऑप्शन ई हो जाएगा, सभी सब सही है। हरित राजमार्ग नीति 2015 के इसरो के किस 2 उपग्रह प्रणाली द्वारा नजर रखा जा रहा है? तो ऑप्शन सी ए और बी दोनों, भूगोल गगन दोनों। ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? तो ऑप्शन डी ध्वनि प्रदूषण से है। भारतमाला परियोजना की शुरुआत कब किया गया? तो ऑप्शन सी 2017-18। भारतमाला परियोजना की शुरुआत 2017-18 में किया गया। भारतमाला परियोजना के तहत जोड़ा जाएगा, तो ऑप्शन डी इनमें से सभी। समवर्ती राज्य, तटीय राज्य के बंदरगाह और तटीय राज्य। भारतमाला परियोजना के तहत इनमें से कौन सा गलत है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। सड़क परिवहन के क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी योजना है, बिल्कुल सही है। इसके अंतर्गत गैर प्रमुख पत्तनों पर ध्यान दिया जाएगा, बिल्कुल सही है। इसके पर प्रथम चरण अवधि 2017-18 से 2021-22 है, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं गलत है, सबके सब सही है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस योजना को रेलवे क्रॉसिंग पर बार बार होने वाली दुर्घटनाओं और जान माल की हानि को रोकने के लिए 4 मार्च 2016 को नई दिल्ली में शुभारंभ किया? तो ऑप्शन बी सेतु भारतम योजना। इंडियन एकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियर्स कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन सी नोएडा में स्थित है। राज्य राजमार्ग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसरो का निर्माण एवं रख रखाव की जिम्मेदारी राज्य की सरकार को है, बिल्कुल सही है। देश के कुल सड़कों की लंबाई मात्र 3% का योगदान है, ये भी सही है। महाराष्ट्र के प्रांतीय राजमार्गों की लंबाई सर्वाधिक है, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सबके सब सही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो ऑप्शन ए 25 दिसंबर 2000। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में सही कथन क्या चयन करें? ऑप्शन डी सभी सही है। यह 100% केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित की योजना है, सही है। इस योजना का वित्तपोषण केंद्रीय सड़क निधि द्वारा किया जाना है, यह भी सही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सभी संपर्क रहित ग्रामीण क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाना, यह भी सही है, सब सही है। ऑप्शन डी। किस क्षेत्र के प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की औसत लंबाई क्या कहलाती है? ऑप्शन ए सड़क घनत्व।
सबसे ज़्यादा सड़क घनत्व किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ऑप्शन बी नई दिल्ली हो जाएगा। सीमावर्ती क्षेत्रों और तटीय क्षेत्रों में सड़क व्यवस्था सुधारने की सागरमाला और भारतमाला योजनाओं के बाद केंद्र सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? तो ऑप्शन सी राष्ट्रीय राजमार्ग जिला संयुक्त परियोजना। ऑप्शन सी। मोटरयान अधिनियम कब बना? तो ऑप्शन बी 1988। रेलवे नेटवर्क में पूरे विश्व का भारत का स्थान? ऑप्शन सी चौथा है। देश के लगभग 3/4 यात्री परिवहन लगभग 60% माल परिवहन किसके माध्यम से होती है? तो ऑप्शन बी रेल परिवहन। भारत में पहली बार रेल कब और कहां तक चलेगा? तो ऑप्शन है 1853 मुंबई से थाने। भारतीय रेलवे का अनुसंधान और विकास संगठन विकल्प और मानक संगठन कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन डी लखनऊ में स्थित है। ऐसा पहला राज्य कौन है जहां पीपी मॉडल पर रेलवे ट्रैक बनाया गया? तो ऑप्शन सी गुजरात। इनमें से किस रेल खंड पर प्रथम बार सीएनजी रेल की शुरुआत किया गया? तो ऑप्शन बी रेवाड़ी से रोहतक। प्रथम सौर ऊर्जा युक्त डिब्बों वाली ट्रेन की परिचालन प्रारंभ किया गया? तो ऑप्शन बी हो जाएगा सफ्दरगंज से सराय रोहिल्ला तक। ऑप्शन बी। देश की सबसे लंबी मालगाड़ी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा सभी के सभी सही है। इनका नाम शेषनाग 2.8 किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। यह नागपुर और कोरबा के बीच चलता है। यह दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का हिस्सा है। ऑप्शन डी इनमें से सभी सही है। कोंकण रेलवे की परियोजना की शुरुआत कब की गई? तो ऑप्शन बी 1990। कोंकण रेलवे परियोजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन देखते हैं। यह रोह से मंगलुरु के बीच चलता है, ये भी सही है। इसकी कुल लंबाई 760 किलोमीटर है, जबकि कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के अनुसार इनकी लंबाई 741 किलोमीटर, ये भी सही है। इस मार्ग पर रत्नगिरी के पास लगभग 6.5 किलोमीटर करबुड्डे नामक सुरंग का निर्माण किया जा रहा है, जो कोंकण रेलवे की सबसे लंबी सुरंग के साथ साथ भारत की दूसरी सबसे लंबी सुरंग है, ये भी सही है। इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई गलत नहीं है, सबके सब सही है। कोंकण रेलवे की लंबाई का कौन सा क्रम सही है? तो ऑप्शन सी महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही। गलत मिलान का चयन करें, तो ऑप्शन सी हो जाएगा ब्रॉडगेज, गलत है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। किस परियोजना के तहत रेल द्वारा माल ढुलाई की सुविधा के लिए अलग से पटरियों बिछाकर माल के त्वरित पहुंच के साथ साथ यात्रा के समय आने वाले रुकावटों को काफ़ी समाधान किया गया है? तो ऑप्शन सी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर द्वारा बनाया गया कौन सा गलियारा सही है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन जी हो जाएगा सभी के सभी सही है। इनमें से कौन सा भारत की परिवर्तीय रेल प्रणाली में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन सी डेक्कन ओडिसी। इनमें से किस परिवर्तीय रेलवे को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो ऑप्शन डी कांगड़ा घाटी को। भारत में प्रथम एरोलेट्रो परियोजना की आधारशिला 29 दिसंबर 1972 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा कहाँ रखा गया था? तो ऑप्शन सी कोलकाता।
कोलकाता में अधिकांश रूप से वाणिज्यिक और तौर पर मेट्रो का परिचालन कब प्रारंभ किया गया? तो ऑप्शन डी 24 अक्टूबर 1984। वाटर मेट्रो परियोजना का विकास किस बैंक की सहायता से प्रारंभ किया जा रहा है, जो मुख्य भूमि के साथ केरल के विभिन्न द्वीपों के भी आपस में जोड़ती है? तो ऑप्शन सी जर्मन विकास बैंक। देश के पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो ऑप्शन बी कोलकाता। भारत में पहली बार बुलेट ट्रेन किसके मध्य चलाई गई? तो ऑप्शन बी मुंबई से अहमदाबाद। बुलेट ट्रेन की तकनीकी पर कार्य करती है? ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन ये हो जाएगा मैगलेन। बुलेट ट्रेन किस तकनीकी पर कार्य करती है? तो ऑप्शन ए मैगलेन। हाई स्पीड बुलेट ट्रेन को लेकर भारत किस देश के साथ समझौता किया? तो ऑप्शन ए जापान। भारत में प्रथम बुलेट ट्रेन का संबंध कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं। पूरे कॉरिडोर में कुल 12 स्टेशन होंगे, बिल्कुल सही है। मुंबई स्टेशन अंडरग्राउंड, बाकी अन्य सभी स्टेशनों उपस्थित प्राकृतिक होंगे, बिल्कुल सही है। इनकी अधिकतम रफ्तार 350 किलोमीटर पर घंटा एवं सामान्य प्रतिचालन गति 320 किलोमीटर पर घंटा, ये भी सही है। पूरे रेल मार्ग के अंतर्गत 7 किलोमीटर लंबी सुरंग भी शामिल है, तो सभी का सब सही है। तो ऑप्शन ये हो जाएगा सही। ऑप्शन ये सभी सही है। भारत में सर्वप्रथम मोनोरेल का प्रचलन कहाँ और कब शुरू हुआ? भारत में सर्वप्रथम मोनोरेल का प्रचलन कहाँ और कब शुरू किया गया? तो ऑप्शन बी मुंबई 2008 में। भारत में प्रथम पाइपलाइन परिवहन की शुरुआत कब हुआ? तो ऑप्शन डी 1956। प्रथम पाइपलाइन परिवहन की शुरुआत डिब्रूगढ़ से कहाँ तक हुई? तो ऑप्शन ए तिनसुकिया। पाइपलाइन परिवहन के संबंध कौन सा कथन असत्य है? पाइपलाइन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। यहाँ पे असत्य काट दीजिएगा, यहाँ पे सत्य हो जाएगा। सत्य हो जाएगा क्योंकि सभी के सभी सही है, कोई असत्य नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। हजीरा विजयनगर जगदीशपुर HVJ पाइपलाइन स्थित है, तो ऑप्शन बी पश्चिमी तट। ऑप्शन बी पश्चिमी तट हो जाएगा। प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा पाइपलाइन परियोजना के अंतर्गत किन किन पाइपलाइनों को शामिल किया गया है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हो जाएगा सी 2 और 4, जगदीशपुर, हल्दिया, बोकारो, धमरा। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। निम्न में से किस पाइपलाइन के तहत गैस परिवहन किया जाता है? तो ऑप्शन सी तापी। निम्न में से किस पाइपलाइन के तहत रसोई गैस परिवहन किया जाता है? तो ऑप्शन बी जामनगर लोनी। निम्न में से किस पाइपलाइन के तहत डीजल परिवहन किया जाता है? तो ऑप्शन ए कंडाला बंटीडा। निम्न में से किस पाइपलाइन के तहत प्राकृतिक गैस का परिवहन किया जाता है? तो ऑप्शन ए हजीरा विजयपुर जगदीशपुर। ऑप्शन ए हो जाएगा।
भारत में परिवहन का सबसे प्राचीन साधन है? तो ऑप्शन सी जल परिवहन। जल परिवहन को विभाजित किया गया है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अंततः स्थलीय या आंतरिक जलमार्ग है, महासागरीय, पोत परिवहन, समुद्री जलमार्ग है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों सही है। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन ए, इससे पहले देश में केवल 5 राष्ट्रीय जलमार्ग थे। हो जाएगा सही। सही मिलान करना है। तो NW1 प्रयागराज चल दिया जाएगा, ये सही है। NW2 सदिया से डुबरी, ये भी हो जाएगा सही। NW3 कोलम से कोटापुरम, ये भी सही है। NW4 काकड़ीनाड़ से मरकानम, तब सब इसका सब सही है। ये भी सही है, ये भी सही है। 1 2 3 4 ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन ये हो जाएगा 1 1 2 के 2 3 सी के 3 डी के 4 5 के सब सही है। NW4 5 लखीमपुर से मंगा, ये भी सही है। सब सही है। आधुनिक सुविधाओं से सुजित बंदरगाह है? तो ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। सत्य मिलान चयन करें, नाम और स्थिति। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी न्यू मंगलोर बंदरगाह तमिलनाडु, गलत है, बाकी सब सही है। इनमें से कौन एक जवारीय बंदरगाह है? तो ऑप्शन ए कंडाला हो जाएगा। केंद्रमुख से प्राप्त लौह अयस्क को किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? तो ऑप्शन बी न्यू मंगलोर। निम्न में से कौन भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड बंदरगाह है? तो ऑप्शन ए कोचिन। निम्न में से कौन एक कृत्रिम बंदरगाह है? तो ऑप्शन बी चेन्नई। निम्न में से कौन सा एक निगमित पतन है जिसे एशियाई विकास बैंक की सहायता से निर्मित किया गया है? तो ऑप्शन डी इनौर। डॉल्फिन नोच से घिरा हुआ सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह कौन है? तो ऑप्शन बी विशाखापट्टनम। लैगून सदृश बंदरगाह कौन है? तो ऑप्शन बी पारादीप। कोलकाता हल्दिया किस नदी पर स्थित है और एक नग्न मुख्य बंदरगाह है? ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हुगली। ऑप्शन बी हुगली हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा पूर्ण चक्रण यार्ड स्थित है? तो ऑप्शन सी अलंग। किस बंदरगाह का निर्माण रसायनों की मांग पूर्ति हेतु किया गया है? तो ऑप्शन बी दहेज। भारत में वायु परिवहन का प्रारंभ किसके बीच और कब किया गया? तो ऑप्शन बी प्रयागराज से नैनी 1911 में किया गया। वायु सेवाओं के राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो ऑप्शन सी 1953 में। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कब अस्तित्व में आया? तो ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1995। जब पुराने हवाई अड्डे से दूर किसी नए स्थान पर बिल्कुल नवीन ढंग से किसी नए हवाई अड्डा का निर्माण किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा। उड़ान से पूरे देश का नाम नागरिक की घोषणा कब किया गया? तो ऑप्शन सी 1916। विश्व की सर्वाधिक लंबाई वाली सबसे ऊंची सड़क सुरंग है? तो ऑप्शन बी अटल सुरंग। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ए और बी दोनों ऑप्शन डी। भारत का सबसे लंबा पश्चिमी तटीय राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो ऑप्शन डी NH 66।
भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन, भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन धुबरी। ऑप्शन सी। भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग, तो ऑप्शन ए डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। भारत का सबसे तेज गति वाला ट्रेन, तो ऑप्शन बी गतिमान एक्सप्रेस। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह, तो ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। भारत की सबसे ऊंची सड़क, तो ऑप्शन ए लेह मनाली सबसे ऊंची सड़क है। भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा, तो ऑप्शन बी लेह। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग, तो ऑप्शन सी पीर पंजाल सुरंग। भारत की सबसे लंबी विद्युतीकृत रेलवे सुरंग किस राज्य में है, तो ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। तो आज का सेशन हम लोग यहीं समाप्त होता है। इसे आगे देखने के लिए वीडियो से जुड़े रहें, क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर है, तो हम लोग आधा आधा करके देखते हैं। और जो लोग चैनल पर नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो आप तक पहुंच सके।